बिना समझ के भी हम कितने सच्चे थे। वो भी क्या दिन थे जब हम बच्चे थे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ आपके साथ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त आरजी मिसबा शमसी। शुरू हो चुका है आपका पसंदीदा प्रोग्राम बच्चों की कहानी मिसबा की जुबानी। इस प्रोग्राम में करूँगी आपसे ढेर सारी बातें और आपको बचपन के दिन याद आ जाएंगे, क्योंकि आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ बेहतरीन कहानी। पर उससे पहले आपसे जानना चाहती हूँ, क्या आपने हमें फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर ज्वाइन किया? अगर नहीं किया तो आज ही करें। और हाँ, अपने फ्रेंड्स से भी कहें कि हमारे साथ जुड़ जाएं। रेडियो उड़ान ऐप डाउनलोड करें प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से। बचपन का नाम आता है ना, तो मुझे बचपन के नाम से ही दादी नानी की कहानियाँ याद आ जाती हैं, जो मैं बहुत सुनती थी। लेकिन आप लोग, मुझे ऐसा लगता है, शायद मिस करते हैं। तो मैं आपकी उन पुरानी यादों को ताज़ा करूँगी और आज आपको सुनाऊँगी कुछ प्यारी प्यारी कहानियाँ, जो सुनकर आप अपनी दादी नानी के पास जाएंगे और आप भी कहेंगे उनको कि वो भी आपको कहानी सुनाएं, अपने बचपन की बातें आपसे साझा करें। आपको भी बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है सब। तो मैं आज आपके लिए कुछ खास ही लेकर आई हूँ इस प्रोग्राम में। मुझे ना कुछ लाइन्स याद आ गई, चलिए वो भी सुनिए। न रोने की कोई वजह थी, न हंसने का कोई बहाना था। क्यों हो गए हम इतने बड़े, इससे अच्छा तो बचपन का ज़माना था। सच में, छत पर सो या ज़मीन पर, लेकिन आँख तो हमेशा बिस्तर पर ही खुलती थी। बचपन के दिन बहुत प्यारे होते हैं और अनमोल दिन फिर वापस थोड़ी ना आते हैं। लेकिन हाँ, उन यादों को हम ताज़ा ज़रूर कर सकते हैं, जो आज मैं इस प्रोग्राम में करूँगी। तो आज हम आपको सुना रहे हैं पराग ज्ञानदेव चौधरी जी की लिखी कहानी, जिसका शीर्षक है अनोखी तरकीब। दोस्तों, बहुत पुरानी बात है, एक अमीर व्यापारी के यहाँ चोरी हो गई। बहुत तलाश करने के बाद भी कोई सामान नहीं मिला और चोर का पता भी नहीं चला। तब अमीर व्यापारी शहर के काजी के पास पहुंचा और चोरी के बारे में बताया। सब कुछ सुनने के बाद काजी ने व्यापारी के सभी मित्रों और नौकरों को बुलाया। जब सब सामने पहुंच गए तो काजी ने सभी को एक एक छड़ी दी। सभी छड़ियां बराबर थी, ना कोई छोटी ना कोई बड़ी। सभी छड़ियों को देने के बाद काजी बोला, आप सभी ने अपने अपने घर ले जाएं और सुबह ले आए। इन छड़ियों की खासियत ये है कि ये चोर के पास जाकर एक उंगली के बराबर अपने आप बड़ी हो जाती हैं। जो चोर नहीं होता, उसकी छड़ी ऐसी की ऐसी रहती है, ना बढ़ती है ना घटती है। इस तरह मैं चोर और बेगुनाह की पहचान कर लेता हूँ। काजी की बात सुनकर सभी अपनी अपनी छड़ी लेकर अपने घर चल दिए। उन्हीं में व्यापारी के यहाँ चोरी करने वाला चोर भी था। जब वह अपने घर पहुंचा तो उसने सोचा कि अगर मेरी छड़ी एक उंगली बड़ी हो गई तो मैं तो पकड़ा जाऊंगा, और फिर पता नहीं मुझे सबके सामने कैसी सजा मिले। इसलिए क्यों ना इस छड़ी को एक उंगली काट दिया जाए, ताकि काजी को कुछ पता ही ना चले। चोर ये सोचकर बहुत खुश हुआ और उसने छड़ी को एक उंगली के बराबर काट दिया। फिर उसे घिस घिस कर ऐसा कर दिया कि पता ही न लगे कि उसे एक उंगली काटा गया है। अपनी इस चालाकी पर चोर बहुत खुश था और वो खुशी खुशी चादर तानकर सो गया। चोर सुबह खुशी खुशी अपनी छड़ी लेकर काजी के यहाँ पहुंचा। वहां पहले से ही काफी लोग जमा थे। काजी ने एक एक करके सबकी छड़ी देखी। जब चोर की छड़ी देखी तो वो तो एक उंगली छोटी थी। इस तरह व्यापारी का सारा माल वापस दिलवा दिया। काजी ने चोर को पकड़ लिया। चोर को जेल में डाल दिया गया और सभी काजी की अनोखी तरकीब की प्रशंसा करने लगे। और इस तरह इस कहानी का समापन हुआ। दोस्तों, आपको क्या सीखने को मिला? चोर चोर होता है और काजी काजी। दोस्तों, जो आपने कहानी सुनी वो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अब हम आपको सुनवाते हैं एक प्यारा सा गाना, ये भी आपको ज़रूर पसंद आएगा। आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए रेडियो उड़ान आरजी मिसबा के साथ। के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आपने ट्यून किया है रेडियो उड़ान
प्रोग्राम चल रहा है बच्चों की कहानी मिसबा की जुबानी। अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं जीवन जोशी की लिखी कहानी ईमानदारी की जीत। दोस्तों, चारों ओर सुंदर वन में उदासी छाई हुई थी। वन को अज्ञात बीमारी ने घेर लिया था। वन के लगभग सभी जानवर इस बीमारी के कारण अपने परिवार का कोई न कोई सदस्य गंवा चुके थे। बीमारी से मुकाबला करने के लिए सुंदर वन के राजा शेर सिंह ने एक बैठक बुलाई। बैठक का आरंभ खुद शेर सिंह ने किया। बैठक में गज्जू हाथी, लंबू जिराफ, अकड़ू सांप और चिंपू बंदर, गीलू गिलहरी, कीनू खरगोश और सभी जंगली जानवरों ने हिस्सा लिया। जब सभी जानवर इकट्ठे हो गए तो शेर सिंह एक ऊंचे पत्थर पर बैठ गया और जंगल वासियों को संबोधित करते हुए कहने लगा, भाइयों, वन में बीमारी फैलने के कारण हम अपने कई साथियों को गंवा चुके हैं। भाइयों, इस बीमारी से बचने के लिए हमें वन में एक अस्पताल खोलना चाहिए ताकि जंगल में ही बीमार जानवरों का इलाज किया जा सके। इस पर जंगल वासियों ने ऐतराज जताते हुए पूछा कि इस अस्पताल के लिए पैसा कहाँ से आएगा और अस्पताल में काम करने के लिए डॉक्टर की ज़रूरत भी तो पड़ेगी। इस पर शेर सिंह ने कहा कि ये पैसा हम सब मिलकर इकट्ठा करेंगे। सुनकर कीनू खरगोश खड़ा हो गया और बोला, महाराज, मेरे 2 मित्र चंपन वन के अस्पताल में डॉक्टर हैं। मैं उन्हें अपने अस्पताल में ले आऊँगा। इस फैसले का सभी जंगल वासियों ने समर्थन किया। अगले दिन से ही गज्जू हाथी और लंबू जिराफ ने अपने अस्पताल के लिए पैसा इकट्ठा करना शुरू कर दिया और जंगल वासियों की मेहनत रंग लाई। जल्दी वन में एक अस्पताल बन गया। कीनू खरगोश ने अपने डॉक्टर मित्रों को अस्पताल में बुला लिया। राजा शेर सिंह ने तय किया अस्पताल का आधा खर्च वो खुद देंगे और आधा जंगल वासियों से इकट्ठा किया जाएगा। इस प्रकार वन में अस्पताल चलने लगा। धीरे धीरे वन में फैली बीमारी पर काबू पा लिया गया। दोनों डॉक्टर अस्पताल में आने वाले मरीजों की पूरी सेवा करते और मरीज भी ठीक होकर डॉक्टरों को दुआएं देते हुए जाते। कुछ समय तक तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था और आगे क्या हुआ जानेंगे, लेकिन इस गाने के बाद आप कहीं मत जाइए। सुनते रहिए रेडियो उड़ान आरजे मिसबा के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं बच्चों की कहानी मिसबा की जुबानी, ये बेहतरीन प्रोग्राम आरजे मिसबा के साथ। और आज हम आपको सुना रहे हैं जीवन जोशी की लिखी कहानी ईमानदारी की जीत। दोस्तों, अभी तक आपने कहानी में सुना कि शेर सिंह ने अस्पताल बनवाया, वहाँ मरीज भी आने लगे, इलाज भी चलने लगा, सब कुछ अच्छे से चल ही रहा था। पर आगे क्या हुआ, चलिए अब जानते हैं। दोस्तों, चीनू खरगोश के मन में लालच आ गया और उसने अपने एक डॉक्टर मित्र वीनू खरगोश को अपने पास बुलाया। चीनू खरगोश ने वीनू खरगोश को अपने पास बुलाया और कहा, अगर हम यहाँ से दवाइयाँ ले जाकर दूसरे अस्पताल में बेचें तो रातों रात अच्छी कमाई हो सकती है और किसी को पता भी नहीं चलेगा। सोचो ज़रा। वीनू खरगोश पूरी तरह ईमानदार था, इसीलिए उसे चीनू खरगोश का प्रस्ताव पसंद नहीं आया और उसने चीनू को ऐसा ना करने का सुझाव दिया। लेकिन चीनू कहाँ मानने वाला था, उसके ऊपर तो लालच का भूत सवार था। उसने वीनू के सामने तो ईमानदारी से काम करने का नाटक किया, लेकिन चोरी छुपे बेईमानी पर उतर आया। वह जंगल वासियों की मेहनत से खरीदी गई दवाइयों को दूसरे जंगल में ले जाकर बेचने लगा और शाम को वहाँ के मरीजों का इलाज कर कर कमाई करने लगा और धीरे धीरे उसका लालच बढ़ता गया और डॉक्टर वीनू अपने काम को और भी अधिक ईमानदारी से करता। इस भी डॉक्टर चीनू की अपेक्षा डॉक्टर वीनू के पास जाना अधिक पसंद करते थे। एक दिन मिलकर सभी जानवर डॉक्टर चीनू की शिकायत लेकर राजा सिंह के पास पहुंचे।
उन्होंने डॉक्टर चीनू की कारगुजारियों से राजा सिंह को अवगत कराया और उसे दंड देने की मांग की। तो राजा शेर सिंह ने उनकी बात ध्यान से सुनी और कहा, सच्चाई अपनी आंखों से देखे बिना वो कोई निर्णय नहीं लेंगे, इसलिए वे पहले चीनू डॉक्टर की जांच कराएंगे, फिर अपना निर्णय देंगे। तो जांच का काम चालाक लोमड़ी को सौंपा गया, क्योंकि चीनू खरगोश चालाक लोमड़ी को नहीं जानता था। लोमड़ी अगले ही दिन से चीनू पर नजर रखने लगी। उस पर नजर रखने के बाद लोमड़ी ने उसे रंगे हाथों पकड़ने की योजना बनाई। उसने इस योजना की सूचना राजा शेर सिंह को भी दी, ताकि वो समय पर पहुंचकर सच्चाई अपनी आंखों से देख सके। दोस्तों, आगे क्या हुआ ये जानने के लिए क्या आप भी उत्सुक हैं? तो जानेंगे हम इस ब्रेक के बाद। ट्यून किया है रेडियो उड़ान, प्रोग्राम चल रहा है बच्चों की कहानी मिसबा की जुबानी, और आज आप इस प्रोग्राम में सुन रहे हैं जीवन जोशी की लिखी कहानी ईमानदारी की जीत। दोस्तों, जैसा कि आपने अभी तक कहानी में सुना कि जंगल के राजा शेर सिंह जी ने अस्पताल बनाया और वहाँ मरीज भी आ रहे थे, इलाज भी अच्छे से चल रहा था, लेकिन न जाने डॉक्टर चीनू को क्या हुआ, उनके मन में लालच आया। और आगे क्या हुआ अब जानते हैं। दोस्तों, जब चालाक लोमड़ी ने डॉक्टर चीनू को पकड़ने की योजना बनाई तो वो चुपचाप उनके अस्पताल में गई। हाँ, वो पासी के जंगल से आई है और वहाँ के राजा बहुत बीमार हैं। यदि वो तुम्हारी दवाई से ठीक हो गए तो वो तुम्हें मालामाल कर देंगे। और ये सुनकर डॉक्टर चीनू के मन में लालच आ गया। उसने अपना सारा सामान समेटा और लोमड़ी के संग दूसरे वन के राजा को देखने चल दिया। शेर सिंह जो पीछे छुपकर सारी बातें सुन रहा था, और वह भी दूसरे जंगल में जाकर घुस गया, तय किए गए स्थान पर जाकर लेट गया। थोड़ी देर बाद चालाक लोमड़ी डॉक्टर चीनू के साथ वहां पर पहुंची जहां शेर सिंह मुंह ढककर सो रहा था। जैसे ही डॉक्टर चीनू ने शेर सिंह के मुंह से हाथ हटाया, वह उसे देखकर हक्का बक्का रह गया और डॉक्टर चीनू डर से कांपने लगा। उसके हाथ से सारा सामान गिर गया, क्योंकि उसकी बेईमानी का भेद खुल चुका था। तब तक सभी जानवर भी वहां पहुंच गए थे। चीनू खरगोश हाथ जोड़कर अपनी कारगुजारियों की माफी मांगने लगा। राजा शेर सिंह ने आदेश दिया कि डॉक्टर चीनू की सारी बेईमानी से कमाई हुई संपत्ति जब्त कर ली जाए और उसे धक्के मारकर जंगल से निकाल दिया जाए। इस कार्रवाई को देखकर जंगलवासियों ने जान लिया कि ईमानदारी की हमेशा जीत होती है। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी, और ये भी आपने जान लिया होगा कि झूठ हमेशा सामने आता है, सच्चाई की जीत होती है। आइए अब सुनते हैं एक प्यारा सा गाना। रेडियो किया है रेडियो उड़ान आरजे मिसबा के साथ। प्रोग्राम चल रहा है बच्चों की कहानी मिसबा की जुबानी। अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं इस प्रोग्राम की अंतिम कहानी, जिसको लिखा है ईला जी ने। सीमा और सनी अच्छे दोस्त थे। आज नए साल की पार्टी में उनका घर ढेर सारे रिश्तेदारों और दोस्तों से भरा हुआ था। पार्टी में नाच गाना था और खाना पीना था। हॉल में बड़े लोग थे और बच्चों का इंतजाम बगीचे में था। सीमा और सनी भी एक गीत की धुन पर नाचने लगे। तभी सनी का पैर फिसला और वो गिर पड़ा और सीमा घबरा गई। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। सनी रोने लगा था, शायद उसे जोर की चोट लगी थी। वह माँ को देखने हॉल की ओर दौड़ी। हॉल में काफ़ी भीड़ थी। हॉल में सीमा को अपनी माँ तो नहीं दिखी, मगर शालू आंटी दिख गई। सीमा ने शालू आंटी से पूछा, आंटी, सनी गिर गया है, उसके पैर में चोट लगी है, क्या आपने मेरी मम्मी
या सनी की मम्मी को देखा है? शालू आंटी बोली, नहीं देखा तो नहीं, मगर मैं खोज कर उन्हें ये बात बता देती हूँ। सीमा लौटकर वापस सनी के पास आई और उसने सोचा अब तो मुझे ही कुछ करना होगा। तो क्या किया सीमा ने? क्या सनी की मम्मी वापस आई? जानेंगे हम इस गाने के बाद। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान आरजे मिसबा के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। प्रोग्राम चल रहा है बच्चों की कहानी मिसबा की जुबानी। इस प्रोग्राम में आज आप सुन रहे हैं इला जी की लिखी कहानी नए साल का उत्सव। और अभी तक आपने कहानी में सुना सनी के पैर में चोट लग गई है और शालू आंटी से सीमा ने कहा है कि मेरी मम्मी या सनी की मम्मी को भेज दें ताकि सनी की जो चोट लगी है उसका क्या किया जाए। तो अब आगे सुनते हैं कहानी में क्या हुआ। और सीमा दौड़कर सनी के पास आई। सनी को दिलासा देते हुए सीमा ने कहा, रो मत सनी, अभी माँ आ जाएगी और हम डॉक्टर के पास चलेंगे। तुम तो मेरे बहादुर दोस्त हो और बहादुर बच्चे कभी नहीं रोते। सीमा की ये बातें सुनकर सनी को बहुत अच्छा लगा। तभी माँ आ गई और पार्टी में जगन काका भी थे जो कि पेशे से डॉक्टर थे। सभी काका की क्लिनिक पर गए। काका ने सनी को देखा और बताया इसको ज़्यादा चोट नहीं है, बस एक बाम और बैंडेड की ज़रूरत है। फिर सब लोग पार्टी में आ गए। लोग अभी भी नाच गा रहे थे। डॉक्टर काका ने कहा सनी को 2-3 घंटे आराम करना चाहिए ताकि तकलीफ ना बढ़े। सीमा और सनी पास पड़ी हुई कुर्सियों पर बैठकर बातें करने लगे और इस तरह ये कहानी समाप्त हुई। दोस्तों, इस कहानी में हमें सीमा और सनी की दोस्ती देखने को मिली और नए साल के उत्सव की पार्टी। दोस्तों, अब वक्त हो चला है गाने तराने का, तो आप सुनिए ये प्यारा सा गाना और हाँ, आप जरूर गुनगुनाना। सुना ये प्यारा सा गाना। गाने के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान आरजे मिसबा के साथ। प्रोग्राम चल रहा है बच्चों की कहानी मिसबा की जुबानी। दोस्तों, आज हमने आपको 3 बेहतरीन कहानियाँ सुनाई और आपको उन्हें सुनकर ज़रूर मज़ा आया होगा। बचपन के दिन याद आ गए होंगे और सभी बच्चे तो इस समय बहुत आनंद ले रहे होंगे हमारे इस प्रोग्राम का। होठों पे मुस्कान थी, कंधे पर बस्ता था, सुकून के मामले में वो ज़माना ही सस्ता था। दोस्तों, अब ये प्रोग्राम पहुंच चुका है अंतिम पड़ाव पर। अब चलते चलते आपसे बस इतना ही कहेंगे, अगर आपने अभी तक हमें फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर ज्वाइन नहीं किया है तो आज ही करें। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन लॉग ऑन टू www.radioudan.com और सुनते रहिए रेडियो उड़ान। और हाँ, प्ले स्टोर ऐप स्टोर से रेडियो उड़ान की ऐप को भी डाउनलोड किया जा सकता है। बचपन साथ रखिएगा जिंदगी की शाम में, उम्र महसूस नहीं होगी सफ़र के मुकाम में। अब अगली मुलाकात तक के लिए चाहूँगी आपसे इजाज़त। रखिए अपना ख्याल। रेडियो उड़ान सुनते रहिए। फिलहाल की मिसबा जाए, बाय बाय।